जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ के हम लोग क्वेश्चंस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। यानी हमको बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 अंकों की है और सबसे बड़ी है और 10, 15, 20 से विभाज्य होती है। देखिए, हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का। इसको भी जान लेते हैं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले तो इसको देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले बात, अगर एलसीएम की करते हैं तो हमारे यही जैसे नंबर दिए हुए हैं 10, 15, 20। तो सबसे पहले हम 10, 15, 20 के क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 10 हमारा 2 से डिवाइड होता है, 15 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, 20 हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ये 5 टाइम डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा नहीं, और 20 हमारा 10 टाइम डिवाइड होगा। अभी भी एक नंबर है जो हमारा 2 से हो रहा है 10, तो हम इसको फिर से अगेन डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 5 एट इज और ये हो जाएगा 5 टाइम। अब देखिए, कोई भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से? हाँ, देखिए 15 हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5, 5, 5। अब देखिए, ये 5 से डिवाइड होंगे तो 1, 1, 1। तो हमारा क्या आ गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 5 60। यानी हमारा एलसीएम क्या हुआ, 60 हो गया। यानी 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा उन संख्याओं से डिवाइड होता है। देखिए, जैसे एलसीएम आया 60, तो 60 हमारा 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। अब बात करते हैं अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, 10 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 2 इंटू 5 होता है, और 15 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं, 3 इंटू 5 होता है, और 20 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है। देखिए, यहाँ पर तीनों में 5 तो कॉमन है। देखिए, एचसीएफ हाईएस्ट नंबर हमारा क्या कॉमन है, हमारा यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है सब में, 5 5 कॉमन है। यानी एचसीएफ जो होगा हमारा वो 5 आएगा, तो एचसीएफ आ गया 5। अब ये ध्यान रखिएगा, जो एलसीएम होता है वो हमेशा नंबरों से डिवाइड होता है, और जो एचसीएफ होता है वो हमेशा नंबरों को डिवाइड करता है। यानी जो एचसीएफ हमारा 5 आया है, ये 10 को डिवाइड करेगा, ये 15 को डिवाइड करेगा और ये 20 को डिवाइड करेगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहा गया था, 10, 15, 20 से पूर्णतया विभाज्य होने। क्वेश्चन समझिए क्या कहा गया है, 10, 15, 20 से पूर्णतया विभाज्य, यानी ऐसा नंबर जो 10 से भी विभाज्य हो, 15 से भी विभाज्य हो और 20 से भी विभाज्य हो। यानी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 15, 20 का हमारा एलसीएम अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्या आ जाएगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। आगे देखते हैं, फिर क्या कहा गया, 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी। अच्छा, ये देखिए 60 सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, 9999 4 टाइम, ये तो होती है। हमारा 60 एलसीएम है, तो हम इससे देखें इसकी 60 से कितनी बार ये पूर्णतया विभाज्य होगा। हम 1 टाइम देंगे इसको डिवाइड, तो 60 आएगा। रिमेनिंग क्या आएगा, 9 और 3। अगेन नेक्स्ट नंबर आएगा 399 हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 360। 9 होगा, 30 अगेन 99 आएगा, 6 टाइम फिर से होगा 360, यानी क्या बच गया 39। यानी 60 हमारा इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है 39। अगर 39 हमारा इस नंबर में कम हो
तो 60 उसको पूरा पूरा क्या करेगा, विभाज्य कर देगा। तो ये नंबर क्या था हमारा 9999, और कितना कम करना है इसमें 39, ये क्या आ जाएगा 9960। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर 9960। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए 60, बी 72, सी 80, डी 96। क्वेश्चन कहा गया है छात्रों की जो पंक्तियां बनाई जा रही हैं 6, 8, 12, 16 की बनाई जाती हैं, तो कोई छात्र नहीं बचता है। तो ध्यान दीजिए, अगर 6, 8, 12, 16 की बनाई जा रही हैं यानी कि पूरे पूरे बन जा रहे हैं, तो क्या इनका निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6, 8, 12 और 16 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए सबसे पहले हमारा कोई भी नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है। हाँ देखिए 6 में भी जाता है, 8 में, 12 में भी और 16 में भी। तो 2 से भाग देते हैं तो कितने टाइम, 3 टाइम गया, 4 टाइम गया, 6 टाइम गया, 8 टाइम। क्या फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो फिर से देते हैं 3, 2, 3 और 4। क्या अभी भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो फिर से हम डिवाइड करते हैं कितने टाइम, 3 टाइम। ये तो होगा नहीं, एज इट इज लिखेंगे। 2 से 2 गया 1 टाइम पे, ये 3 टाइम पे, 2 टाइम पे। क्या अभी भी नंबर कोई डिवाइड हो रहा है 2 से, हाँ 2 होता है। तो इसको डिवाइड करते हैं 3 बार, 1 बार, 3 बार और ये 1 बार। अब देखिए क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, कोई नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्या 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, हाँ 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 1। यानी कि क्या हमारे फैक्टर आए, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तेई 48। हमारा एलसीएम आया 48। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 60, 72, 80 और 96। 48 तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन क्या आंसर इसका मल्टीपल भी तो हो सकता है। 48, अगर 48 लोगों को 6, 8, 12, 16 में बांटेंगे तो पूरे पूरे बढ़ जाएंगे। अगर यही 48 का 2 गुना हो, क्या हो 96, तो क्या पूरे पूरे नहीं बटेंगे, तब भी बढ़ जाएंगे। देखिए हमारा क्या ऑप्शन में 96 है, हाँ डी ऑप्शन 96। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कह रहा है कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। यानी पहला घंटा 6 सेकंड बाद बजता है, दूसरा 7 सेकंड, तीसरा 8 सेकंड, चौथा 9 और पांचवा 12 सेकंड के अंतराल पे बजते हैं। लेकिन वो कभी ना कभी एक साथ बजते होंगे। तो कह रहा है अगर एक साथ बजे हों तो उसके बाद कितनी देर बाद वे एक साथ फिर से बजेंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकालना होगा किसका किसका, 6, 7, 8, 9 और 12 का। चलिए निकालते हैं हम लोग एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं हम, 2 से। तो कितने टाइम गया ये, 3 टाइम, 7 टाइम, 4 टाइम, 9, 8 इजीज हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड होता नहीं है। 12 डिवाइड होगा 6 बार। फिर से देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 बार जाएगा, ये 7 बार, ये 2 बार, ये 9 और ये 3 बार। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, 9 बार और 3 बार। अब देखिए 2 से तो कोई नंबर अब डिवाइड नहीं हो रहा है, आप किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। तो कितने बार गया, 1 बार, 1 बार, 1 बार, ये देखिए 7 टाइम रहेगा सॉरी, और ये 1 टाइम। अब फिर से 3 से डिवाइड होगा तो ये 1 टाइम, 7 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। यानी सारे नंबर क्या हो गए, परफेक्टली डिवाइड हो गए। यानी इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखिए मल्टीपल करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थे 24, 24 थे 72 इंटू 7।
मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 504। देखिए 504 इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी हमें दो सह अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, उनका गुणनखंड बताया गया है 117, तो कह रहा है उनका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं हो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा 9 और 16, ये देखिए इसका क्या फैक्टर होता है 3 × 3, इसका क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए इनमें से दोनों के अलावा अगर इसमें 1 का भी मल्टीपल है, इसमें भी 1 का, यानी दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी हमारी सह अभाज्य होंगी। और सह अभाज्य संख्याओं का हमेशा मासा क्या होगा, मासा हमारा क्या होगा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कहा गया है 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम फाइंड आउट करो। ध्यान रखिए जब भी हमारी संख्याएं भिन्न में दी हों और कहा जाए एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, अगर इसी क्वेश्चन का कह दिया जाता है एचसीएफ भी फाइंड करो, तो कैसे करते हैं। अगर हमसे पूछा गया है एलसीएम तो ध्यान रखिएगा जो अंश की संख्याएं हैं उनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम, और जो हर की संख्याएं हैं उनका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए तो अंश का हम तो एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ। अगर यही हमसे कहा जाए एचसीएफ फाइंड आउट करो तो हम अंश का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और हर का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या था 2/3 था, 4/9 था, 5/6, हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो अंश की संख्याओं का क्या हम निकाल लें एलसीएम निकाल लें। तो 2, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 से कटेगा, यह आएगा 115 और ये जाएगा 5 से तो 111, यानी क्या आ गया हमारा 2 × 2 × 5, यानी एलसीएम आ गया 20। अब अगर एचसीएफ की बात करें तो नंबर है हमारे पास 3, 9 और 6। 3 के फैक्टर क्या होते हैं 1 × 3 और 9 के क्या होंगे 1 × 3 × 3 और 6 के क्या होंगे 2 × 3, यानी एचसीएफ हमारा क्या कॉमन है इनमें। देखिए केवल 3 हमारा कॉमन हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है तो 1 × 3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या करते हैं ऊपर का तो एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा 20/3, यानी इसका आंसर क्या होगा 20/3।